अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तमाम दोस्तों को मेरी स्टाफ चैनल में खुशामदीद कहते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये है फर्दर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हमारी सीरीज़ चल रही है, तो ये इसका पार्ट 2 है। तो जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा वो काइंडली पार्ट 1 देख लें, तब आपको इस पार्ट 2 की समझ आएगी। तो उसका जो मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो उस लिंक से आप पार्ट 1 की जो वीडियो है वो देख लें। तो प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया था उसमें लेक्चरशिप 2017 के मैथ्स के पेपर में जो आया हुआ क्वेश्चन था उसे मैंने 2 मेथड से क्लियर आपको करवाया है। एक था जो बेसिक फार्मूला था और एक शॉर्टकट मेथड से, जो कि एक स्टेप में आपका आंसर आ गया था। तो अब सॉल्व करते हैं इसके बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में मज़ीद 2-3 प्रॉब्लम्स। तो उन 2-3 प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम ये है कि बाई ये एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। बाई सेलिंग अ आर्टिकल फॉर ₹270 शॉपकीपर इनकर्स अ लॉस ऑफ 10%। कि एक आर्टिकल शॉपकीपर उसे उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो है 270 और जो उसमें लॉस उसे हुआ है वो 10% है। तो एट व्हाट प्राइस शुड सेल इट, कि इसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, कि वो इसे कितने पैसों में बेचे कि उसे प्रॉफिट 20% हो जाए। तो ये इस तरह का कि जिसमें अब आपको 2 दफ़ा प्रॉफिट या लॉस 2 दफ़ा आ जाएं एक ही क्वेश्चन में, ये अब आपने कैसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए मैं आपको 3 मेथड्स सिखाऊंगा, 3 मेथड्स। तो एक शॉर्टकट मेथड है और 2 मेथड जो बेसिक फार्मूला पे लाई करते हैं। तो सबसे पहला मेथड कि ट्रेडिशनल मेथड, सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ से लेकर आपने इतनी स्टेटमेंट को इतने तक यहाँ तक रहने देना है। इसको इस तक जो चीज़ें निकालनी है वो फाइंड कर लेते हैं। तो जो चीज़ें यहाँ तक गिवन है वो सबसे पहले निकाल लेते हैं जी। सबसे पहले चीज़ गिवन है कि हमें सेलिंग प्राइस गिवन है SP, वो गिवन है 270 रुपीज़। अब लॉस इसमें गिवन है, लॉस परसेंटेज गिवन है, तो वो है 10%। तो यहाँ से अब आपने इतने तक रहने देना है स्टेटमेंट को। तो अब आप ने क्या करना है कि सबसे पहले तो इसका CP निकाल लेते हैं। इसका सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, CP, क्योंकि यहाँ तक जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये था जो बेसिक पहला लेक्चर जो पार्ट 1 था, उसमें मैंने फार्मूला आपको बताया था कि लॉस परसेंटेज से आप को SP भी गिवन हो तो वहाँ से आप CP कैसे निकाल लेते हैं। तो ये अब आपको पता है कि लॉस का फार्मूला आपके पास होता है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसमें आपके पास अगर कॉस्ट प्राइस गिवन होती तो यहाँ से इस लॉस की जगह वो फार्मूला पुट करके आसानी से हम फाइंड आउट कर लेते। अब क्या करना है कि लॉस तो गिवन नहीं है, तो हमें वैसे लॉस पता है कि कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देते हैं डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो CP को दोनों पहले अलग क्या कर दें, डिवाइड कर दें। SP और CP मल्टीप्लाई बाय 100। इस साइड पे है लॉस परसेंटेज। तो ये 100 इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा, डिवाइड, और ये दोनों कैंसिल होकर 1 SP डिवाइडेड बाय CP। तो इस तरह आपके पास ये इधर प्लस इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे प्लस, और ये प्लस है दूसरी साइड पर माइनस हो जाएगा। SP CP इक्वल टू 1 माइनस लॉस प्राइस डिवाइडेड बाय 100। तो LCM लिया तो यहाँ से इसका LCM ये बन जाएगा। तो यहाँ से अब आपने क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमें इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो यहाँ से आसानी हो जाएगी। तो टेकिंग रेसिप्रोकल, तो ये बनेगा 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज। अब देखें, अब आपने फाइंड करना है CP। तो SP अब आपको गिवन है वो था आपके पास 270। तो यहाँ से अब वैल्यू ये इधर क्या कर रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है डिवाइड, इसे इधर मल्टीप्लाई कर दें। तो देख लेते हैं जी, मल्टीप्लाई करके CP इक्वल टू ये बना है 100, ये बन जाएगा 100 डिवाइडेड बाय CP 100 डिवाइडेड बाय लॉस परसेंटेज 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज, और ये इधर SP था वो इधर डिवाइड कर रहा था, इस साइड पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। आप जो वैल्यूज़ हैं इसमें वो पुट कर दें।
ये था लॉस प्राइस। लॉस इसमें कितना गिवन था? लॉस इसमें गिवन था 10%। तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। इसमें सेलिंग प्राइस आपके पास 270 था, तो यहाँ से आपके पास कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। ये था 100 और ये 90, 270। तो इस तरह ये होकर तो ये आपके पास बनेगा तकरीबन 300। ठीक है जी। तो इस तरह आपने इसे फाइंड आउट कर लेना है। तो नेक्स्ट है कि तो इस तरह अब आपके पास इसकी मज़ीद स्टेटमेंट भी थी। स्टेटमेंट ये थी कि एट व्हाट प्राइस शुड सेल, के एसपी फाइंड करें कि इससे अब प्रॉफिट कितने परसेंट हो, 20% हो। अब एसपी फाइंड करना है, सीपी अब हमें फाइंड आउट हो गया है। तो इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये अभी मेथड नंबर 1 है, तो मेथड नंबर 2 से भी इसे सॉल्व करेंगे, फिर शॉर्ट ट्रिक तीसरे मेथड से भी करेंगे। तो अब है सीपी भी फाइंड आउट हो चुका है, वो आ चुका है 300। अब क्या है कि इसको कितनी प्राइस पे सेल किया जाए कि इससे प्रॉफिट कितना हो, 20%। ठीक है जी। अब 20% ऐसे प्रॉफिट हो, तो ये आप देख लेते हैं। तो सबसे पहले अब सेलिंग प्राइस के लिए आपने फार्मूला सीखा हुआ है कि अब आपको कॉस्ट प्राइस जब गिवन हो, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन हो, तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला आपने यहाँ पे डायरेक्ट लगा लेना है। तो यहाँ पे मैं इसका जो डायरेक्ट फार्मूला है सेलिंग प्राइस का, वो अब यहाँ पे मैं लगाने लगा हूँ। तो आपने जो सेलिंग प्राइस वाले जो फार्मूलाज हैं, आप बेशक यहाँ पे सारा सॉल्व कर सकते हैं इस तरह। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। फिर इसकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है, सीपी को दोनों पहले डिवाइड। तो मैं यहाँ पे इसका डायरेक्ट फार्मूला लगाने लगा हूँ। एस पी इक्वल टू, यहाँ पे होगा एस पी इक्वल टू, इसे आप इस तरह लिख लें एक दफ़ा कि एस पी इक्वल टू पी प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। अब मैंने क्या किया कि मैंने इसकी जगह जो डायरेक्ट फार्मूला था उसे मैंने यूटिलाइज़ कर लिया है। तो आपने क्या करना है, अगर आप करना चाहते हैं तो एस पी माइनस सी पी, फिर दोनों को सी पी पे डिवाइड, तो वहाँ से आपने एस पी निकाल लेना है। तो मैंने शॉर्टकट इसका फार्मूला लगा लिया है। तो वैल्यूज़ पुट कर देनी है आपने इसमें। अब प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 20%। ऐड करना है 100 डिवाइड बाई 100, और सी पी अब आपने अभी रिसेंटली फाइंड आउट किया, वो है 300। तो ये बना है 120 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 300। ये दोनों कैंसिल, तो इस तरह 360 इसकी सेलिंग प्राइस हो जाए। तो इसको प्रॉफिट 20% तब होगा जब इसकी सेलिंग प्राइस 360 हो। तो ये है मेथड नंबर 1। अब चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ। तो सेकंड मेथड को एक्सप्लेन करते हैं, और अब स्टेटमेंट फिर से देख लेते हैं कि आपके पास कॉस्ट प्राइस वो फाइंड करनी है। सेलिंग प्राइस पहले हमारे पास क्या थी, वो थी तकरीबन 270 थी। तो लॉस उस टाइम था 10%। अब कहता है कि सेलिंग प्राइस तो निकालें जब प्रॉफिट इसका 20% हो। तो मैंने आपसे कहा था कि पहले आप इस पोर्शन को सॉल्व कर लें, फिर इस पोर्शन पे आ जाएं। तो अब शॉर्टकट मेथड है कि अब जब कभी आपको सेलिंग प्राइस गिवन हो, प्रॉफिट परसेंटेज भी गिवन हो, और प्रॉफिट गिवन हो या लॉस परसेंटेज गिवन हो, तो आपको मैंने ये सिखाया हुआ है पिछले पार्ट में दोनों चीज़ें निकालनी। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जब आपको लॉस या प्रॉफिट गिवन हो, तो आपने यहाँ पे दो कॉलम्स बना लेने हैं। दो कॉलम्स किस तरह से, सी पी एस पी। अब सी पी के नीचे मैंने आपसे कहा था कि आपने 100 एज्यूम कर लेना है, और एस पी कि आपको कितना इसमें लॉस हुआ है। तो लॉस इसमें था 10%। तो आपने क्या करना है, 100 माइनस 10 कर लेना है। तो 90% लॉस हो तो माइनस करना है 100 में से, और अगर प्रॉफिट हो तो उसमें ऐड कर लेना है। तो लॉस वो आपने यहाँ पे लिखना है। अब कहता है कि सेलिंग प्राइस अगर आपके पास 270 हो, तो इस पे आपने कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो मैंने इसे एक्सपोज कर लिया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपके पास और डिवाइड करने से
आपके पास इस तरह से डायरेक्ट 360 आंसर आ सकता है। तो ये था 3 कॉस्ट प्राइस निकल आई है यहाँ से। तो ये इसका पहला पोर्शन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं सेकंड पोर्शन की तरफ। कहता है कि इसको कितनी प्राइस में सेल किया जाए जब इसे प्रॉफिट जो हो वो 20% हो। तो अब सीपी आ चुका है 300। तो आपने पिछले मेथड में 300 काफ़ी लेंथी मेथड से सीखा है। तो अब चलते हैं इसे कि सीपी फाइंड आउट हो चुका है। तो आपने यहाँ पे 2 कॉलम्स बनाने हैं। सीपी के नीचे 100 एज्यूम करना है। एसपी जो प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो प्रॉफिट हो तो 100 में वो ऐड कर लेना है, लॉस हो तो 100 में से माइनस। तो ये बना है 120। अब आपने एस पी फाइंड करना है किस प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो ये है एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई और आंसर। तो ये बना है 300 मल्टीप्लाई बाई 120 डिवाइडेड बाय 100। तो इस तरह ये कैंसिल और 360 आंसर। तो ये आपकी सेलिंग प्राइस यहाँ से आ चुकी है। तो ये शॉर्टकट मेथड है। तो इस मेथड की मैं एक और एग्जांपल आपको बल्कि इसकी अब तीसरी जो शॉर्टकट ट्रिक है वो भी रहती है। तो उस शॉर्टकट ट्रिक से मैं आपको फिर से ये प्रॉब्लम क्लियर करवा देता हूँ। अब है थर्ड ट्रिक। तो शॉर्टकट ट्रिक है, इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो अब फिर से इस स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि इसमें जो शॉर्टकट ट्रिक है इसमें फ्यूचर क्या है और पास्ट क्या है। जो पहला पोर्शन है वो हमें लास्ट तो हो चुका है, तो वो हमारा पास्ट है। और जो सेकंड इसकी जो स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट का जो सेकंड पार्ट है, इसमें ये जो प्रॉफिट होगा ये इसमें फ्यूचर है। तो फ्यूचर पास्ट की हेल्प से आप देखिएगा शॉर्टकट ट्रिक कैसे बनता है कि अगर इसकी सेलिंग प्राइस 270 हो तो उस पे लॉस उसको 10% मिलता है, तो सीपी निकालना होता है। फिर था कि इसका सेकंड के इसको कितनी प्राइस पे सेल किया जाए, एसपी इसकी फाइंड करें जब इसे प्रॉफिट 20% हो। तो इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक देख लेते हैं। तो सबसे पहला पोर्शन मैंने आपको बताया है कि फ्यूचर डिवाइडेड बाय पास्ट। फ्यूचर इसमें मैंने कहा था आपको कि इसको प्रॉफिट कितना 20% होगा, उसको कितनी प्राइस पे जो बेचा जाए तो वो कितना होगा उसे प्रॉफिट, तो वो अब फाइंड करना है। तो इसमें शॉर्टकट मेथड क्या होगा कि जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें हमें फ्यूचर नज़र आ रहा था वो 20% था। तो 20% में 100 ऐड करना है, तो ये बना है 120। अब पास्ट था, पास्ट में उसे लॉस हुआ था, तो 100 में से आपने लॉस को क्या करना है माइनस। तो 100 माइनस 10 90 मल्टीप्लाई बाय जो पहली प्राइस है 270। तो ये बनेगा कैंसलेशन। तो आपके पास डायरेक्ट आंसर। तो इस तरह आपको ये फाइंड आउट हो जाएगा 360। तो ये शॉर्टकट मेथड था। तो एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं इस शॉर्टकट ट्रिक से, जिससे आपको ये शॉर्टकट ट्रिक जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो चलते हैं एक और प्रॉब्लम की तरफ। अब इस प्रॉब्लम में आपने गौर करना है कि आपके पास फ्यूचर क्या है और पास्ट क्या है। तो ये कोई मतलब कि ग्रामेटिकली कोई काम नहीं है, ये वैसे कोई लॉजिकली भी काम नहीं है। ये आप अपना जो शॉर्टकट ट्रिक है उसके लिए आपको एक शॉर्ट सा मेथड बताया है कि कैसे आप इसे जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं, बजाय कि वो सारा जो 2 मेथड मैंने आपको बताए हैं उसमें काफ़ी लेंथी काम हो जाता है। तो आप इसे शॉर्टकट ट्रिक से करना है। तो आप अब इसमें पहले अपना फ्यूचर गैस करेंगे, फिर फ्यूचर गैस करेंगे, फिर पास्ट गैस करेंगे। इन दोनों को गैस करने के बाद ही आपने आगे चलना है। तो सबसे पहले एसपी आपको गिवन है, सेलिंग प्राइस वो है आपके पास 45 रुपीज़। तो अब लॉस उससे पहले हो चुका है 10% का इस प्राइस पे। जब उसने सेल किया है इसे 45 रुपीज़ में, तो उसे 10% लॉस हो चुका है। अब क्या कहता है कि उसे 5% प्रॉफिट कब होगा, कब होगा। तो अब यहाँ पे आपके पास ये फ्यूचर है, ये आपका पास्ट है। तो फिर उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो निकालें। तो सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। तो फ्यूचर डिवाइडेड बाय पास्ट। तो जो जो चीज़ें पहले गिवन है वो लिख लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो सेलिंग प्राइस है वो है 45 रुपीज़, और प्रॉफिट उससे लॉस हुआ था पहले वो
10 रुपीज़ का उसे लॉस हुआ था, तो ये आपके पास था। अब फ्यूचर में क्या था है कि सेलिंग प्राइस तो निकालें जब उसे प्रॉफिट कितना हो कि 5% प्रॉफिट कब उसे होगा, जब उसको कितनी प्राइस में सेल किया जाए, तो ये अब फाइंड करने हैं। तो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको क्या बताया था, फ्यूचर डिवाइडेड बाय पास्ट फ्यूचर। अब फ्यूचर में उसे प्रॉफिट 5 है, 5% प्रॉफिट हो रहा है, तो आपने 100 में ऐड करना है, तो 100 एडिंग करना है 5 उसमें, तो ये 105 बनेगा। अब पास्ट है, तो पास्ट में क्या हो रहा है कि लॉस उसे हो रहा है, तो 100 माइनस 10 ये आपके पास 90 बनेगा, और मल्टीप्लाई बाय जो फर्स्ट प्राइस होती है उसे आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह आप SP शॉर्टकट निकाल सकते हैं। तो इस तरह ये बनेगा आपके पास, ये 10, ये 9, तो 525 डिवाइडेड बाय 10, तो इस तरह 5 to 10, तो ये इसकी सेलिंग प्राइस होगी। तो नेक्स्ट 2-3 प्रॉब्लम्स और देखते हैं, तो उनके लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।